हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 2 यूनिट 1 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे हम कैसे पढ़ेंगे वो सारी चीज समझ लेते हैं। तो इस लेक्चर से में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है डेफिनेशन और कैसे क्रिएट करते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है इन डिफरेंट केस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। मान लो y बराबर एफ ऑफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, तो इसमें क्या डिपेंडेंट है क्या इंडिपेंडेंट है। देखिए, y आपका डिपेंड कर रहा है पूरे x पे, तो इसका मतलब x क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपका एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, जैसे आपका एग्जांपल लिखिए। देखो, y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो आपके एग्जांपल लिखेंगे वो आपके क्या है, डेरिवेटिव, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर रहा है। और ये तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल्स है, ठीक है ना। इनको आगे चल के कैसे बनती हैं और कैसे इनका सॉल्यूशन निकालना है वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर और डिग्री, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे पता करते हैं। तो जो भी आपका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर को क्या बोलेंगे, डिग्री। और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगी उसकी जो जो भी उसकी क्या रहेगी, जो भी उसकी पावर रहेगी उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर। जैसे ये आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, कितने ऑर्डर का है, 2 का। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। डिग्री बताओ कितना होगा, ऑर्डर हो गया इसका 2। एंड डिग्री, डिग्री इज 1। जो भी इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, मतलब ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका पावर कितना होगा, 1। तो डिग्री कितना होगा, 1। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल देखिए, क्या है, डी टू बाई डी एक्स टू माइनस 3x डी वाई डी एक्स प्लस 6y बराबर 0। अगर हम पूछे इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2। और इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री देखो जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव रहेगा उसकी पावर को क्या बोलेंगे, डिग्री। तो ये सबसे हाईएस्ट है, ये इसका 1 है, ये 2 ऑर्डर। तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसका डिग्री कितना होगा, 1, ठीक है। इस तरह से अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर अगर मैं पूछूं इसमें आपका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बताइए। ऑर्डर कितना, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये वाला है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। तो ऑर्डर देखें तो ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे 2। और डिग्री कितना आ रहा है, डिग्री इस, देखो जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कौन है, ये। तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 2 है। तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है, ठीक है। तो डिग्री और ऑर्डर समझ आया आपको, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई एग्जांपल इस तरह से दे दे कि उसकी पावर किसी फ्रैक्शनल में हो, फ्रैक्शन है, मान लो ये 1/2 है, देन आप हम ऐसे डायरेक्टली देखो, जब भी हम डिग्री या ऑर्डर बताएंगे, ठीक है ना, तो हमारा पूरा इक्वेशन क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, जो भी ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पावर कैसी होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की। तो अगर हम, और हमको बताना है डिग्री, देन हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करें। इसको रिमूव करने के लिए क्या कर दें, स्क्वायर कर दो। तो बाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, डी टू बाई डी एक्स टू, डी टू बाई डी एक्स टू। अब हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। जब तक ये हम कर नहीं पा रहे कि हम उसको पावर को रिमूव नहीं किया, फ्रैक्शन में रह गया, देन हम वहां से बता नहीं सकते कि क्या ऑर्डर होगा, क्या डिग्री। तो यहाँ से बताओ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपका क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये वाला, ये है ना, ये वाला। तो पावर कितना होगा, 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2। और इसकी पावर कितनी है, पावर 1 है। इसका मतलब डिग्री कितना होगा, डिग्री इज 1। क्लियर हुआ यहां तक, डिग्री और क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री और ऑर्डर, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
तो देखिए क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैसे हम पहचानेंगे कि वो इक्वेशंस कैसे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका डेफिनेशन क्या है, इफ द डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, हम शुरू में पढ़ चुके हैं ना डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एंड ऑल डेरिवेटिव्स इज वन। जो भी उस कोई भी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जितने भी उसमें डेरिवेटिव हैं उनका क्या होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, वन। ठीक है ना, देन हम उसको क्या बोलेंगे, वैसे इक्वेशंस को बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए एग्जांपल में देखिए कैसी दिखती हैं इस टाइप की इक्वेशंस। अब जैसे एग्जांपल देखो, d2/dx2 प्लस 4d/dx प्लस 5y बराबर e⁻x। इसमें आप देखेंगे कि हर एक डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, y और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं उन सबका डिग्री क्या है, कितना है, 1। देखो इसका कितना है, 1, इसका पावर कितना, 1। तो समझे, ऐसी इक्वेशंस को बोलेंगे, हाँ ये ऑर्डर कितना है, 2। तो दो ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये, समझ गए। और एग्जांपल देखते हैं इसके, अगर और भी एग्जांपल्स देखेंगे तो इस तरह से भी हो सकता है कि dy/dx प्लस वाई बराबर कुछ भी आप साइन 5x ले लो। तो इस टाइप की इक्वेशन क्या है, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन, बट ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ये कैसी, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री क्या क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस कैसे हैं, लीनियर। ओके, तो ये तीनों एग्जांपल कैसे हैं, ये तीनों एग्जांपल कैसे हैं आपके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर क्या होता है, अगर लीनियर है तो नॉन लीनियर भी, बट हमारे सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है, लीनियर। जो हम सॉल्यूशंस निकालेंगे वो किसके निकालेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के। ठीक है, और चलो हम समझ लेते हैं कि नॉन लीनियर होते कैसे हैं, तो उनके 2-3 एग्जांपल लिख लेते हैं तो समझ आएगा। तो दो जो एग्जांपल हैं, तो d2/dx2 प्लस dy/dx प्लस वाई स्क्वायर। आप इसमें देखिए ये क्या है, इसकी पावर कितनी है, 2, बट हमारी डेफिनेशन में क्या लिखा कि 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 2। तो ये कैसी हो गई, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखो इसकी पावर कितनी हो गई, 2। तो ये नहीं होना चाहिए, कितना भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। और जिसका 1 नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, तो समझ गए ना। तो हम जो करेंगे सॉल्यूशंस निकालेंगे, वो किसके निकालेंगे, वो हम निकालेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम किसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्या होती है इसकी जनरल फॉर्म, क्या है, तो d2/dx2 प्लस p/dx प्लस q/, बराबर r। ये इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो और हाँ pq क्या होगा आपका, यहाँ पे p एंड q होगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, pq होंगे आपके कांस्टेंट, और r क्या होगा, r आपका होगा एंड r इज फंक्शन ऑफ r, सॉरी, r इज फंक्शन ऑफ x। तो ये होगा आपका फंक्शन किसका है, होगा x का, एंड ये आपका कांस्टेंट भी हो सकता, या तो आपका एक फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा, दोनों चीज हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, वो हम आने वाले टाइम पे पता करेंगे। तो ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर, जो कि आपकी लीनियर है। ठीक है, कुछ नोटेशन है जो हमको आने वाली प्रॉब्लम्स में काम आएंगे, हम पहले वो समझ लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो हमको पता होना चाहिए। देखो dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल dy/dx। ये क्यों जरूरत पड़ा वो हम आगे बताएंगे आपको, जैसे प्रॉब्लम आएंगी देन आप समझ जाएंगे कि वो हमको क्यों जरूरत पड़ा। तो d2/dx2 क्या लिखेंगे, d2y। ठीक है, अब बताइए d3y/dx2, d3y/dx3, इसको क्या लिखेंगे, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आने वाले प्रॉब्लम में आपको कोई भी डाउट ना रहे कि ये कहां से आया। ठीक है, तो कैपिटल डी का मतलब क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी टू का मतलब दो बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि डी एन वाई डी एक्स एन बराबर क्या होगा, डी एन वाई। इसका मतलब है कि आपका जो भी फंक्शन है y, उसका डेरिवेटिव कितनी बार, n टाइम्स। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। और इधर देखिए, अगर आपका हम सेम इसका 1/d कर दें, इसका मतलब क्या है, ये आपका डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा क्या होता है,
इंटीग्रेशन, तो आपका क्या होगा, ये इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अगर 1/d है मतलब इंटीग्रेशन कितना, वन टाइम। अगर आपका d 1/d2 है मतलब आपको 2 बार क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ट्वाइस इंटीग्रेशन, तो ये नोटेशन है आपके। आप इसको डॉट डॉट dn भी कर सकते हैं। अगर डॉट डॉट dn होगा उसका मतलब क्या है, एन टाइम क्या होगा, डेरिवेटिव, ठीक है ना। आप वो चीज लिख लीजिएगा, हो गया। तो ये नोटेशन है जो आपके आने वाली प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे। देन आपको वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो तो अब हम देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को किसी दी हुई इक्वेशन से बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए ना कि हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो उसको बनाते कैसे हैं। तो हम देखेंगे फॉर्मुलेशन। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें समझते हैं कि हमको क्या करना होता है फॉर्मुलेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए, सबसे पहले तो बोल रहा है, देखिए जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं किसी इक्वेशन से, तो उसमें जो भी कांस्टेंट है ना, जितना कांस्टेंट होगा उतने ऑर्डर की ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगी। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको, तो उन्होंने बोला कि इलिमिनेट द कांस्टेंट्स ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दिया है, और कह रहे आल्सो ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक थे। हम देखते हैं क्या होता है। अगर y बराबर आपको दिया e की पावर x a cos x प्लस b sin x, ठीक है। अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब उसमें डेरिवेटिव टाइप का कुछ आना चाहिए। तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन को डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो करेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो यहाँ पे आइलेट रूल लगेगा। तो जब हमने e की पावर x का वैसे रखेंगे, चलो मैंने पहले e की पावर x का कर दिया डेरिवेटिव, तो सेकंड वाला पार्ट सेम रहेगा आपका। प्लस अब e की पावर x को सेम रखना है और अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव कर दिया, तो माइनस a sin x प्लस b cos x, डन। अब देखिए, नोट करिए क्या होगा आपका dy dx। तो ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट क्या आपका, ऊपर वाला y लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y, ठीक है। तो e की पावर x, फिर क्या है आपका माइनस a sin x प्लस b cos x। आप इस इक्वेशन को डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, तो आपका cos x हो गया। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका जरूरत पड़ेगा आगे। अब क्या करें, आपका देखिए दो कांस्टेंट है, और हमने पहले बताया अगर दो कांस्टेंट है तो दो ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगा। अगर हम इसको फिर से डेरिवेटिव निकालें, मतलब d2y dx2 निकालें, तो क्या आएगा, तो d2y dx2 फिर से हमने, जब हम रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो y क्या क्या हो जाएगा, dy dx, ठीक है ना। अब बताइए, प्लस यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, आइलेट रूल लगाएंगे। तो चलिए आइलेट रूल लगाने के बाद क्या आ रहा है, देखिए जब हमने दोबारा इसका डेरिवेटिव किया, अब देखिए आपका e की पावर x मैंने वैसे रखा या नहीं, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आइलेट रूल लगेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव किया, अंदर वाला पार्ट आपका सेम है, प्लस e की पावर x वैसे रखा, अंदर वाले पार्ट का क्या कर दिया डेरिवेटिव, तो a माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अगर हम यहाँ से देखो, एक चीज देखो, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है ना, देखिए एक चीज नोटिस करिए, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें तो आपका यह पूरा क्या बन रहा है, देखो माइनस अगर बाहर आएगा तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो आपका जस्ट क्या बन जाएगा बाई, ठीक है ना। अभी भी हमारे पास क्या हुआ, कांस्टेंट का वैल्यू रिमूव नहीं हुआ, अभी भी हमारा इक्वेशन में कांस्टेंट आ रहा है। तो हम क्या फिर से डेरिवेटिव करें, नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जाइएगा, इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, इसका वैल्यू पुट करिएगा यहाँ पे, देखिए क्या आ रहा है। अगर हम 1 का यूज करें तो इसका वैल्यू आ रहा है dy dx माइनस वाई, देखिए जस्ट क्या करें फ्रॉम 1, हमने जस्ट 1 का यूज किया, 1 में क्या, इस पूरी क्वांटिटी का वैल्यू आ रहा है dy dx माइनस वाई, वही मैंने यहाँ पे जस्ट पुट किया। अब पुट करने के बाद अगर सॉल्व करेंगे, देखो अब यहाँ से क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट रिमूव हो गया। अब कांस्टेंट अगर रिमूव हो गया तो हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो देखो माइनस टू डी वाई डी एक्स, ये दोनों एड होके क्या हो जाएंगे, टू हो जाएंगे, और इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो टू डी वाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा टू वाई बराबर जीरो। तो ये आपकी क्या हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी कोई इसमें डाउट है, तो दी हुई इक्वेशन से हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हैं वो आप इस प्रॉब्लम में समझ सकते हैं इजिली। तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, देन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 x e की पावर x प्लस c3 x स्क्वायर e की पावर x। अब आप लोग एक चीज देखिए, क्या हम यहाँ से एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगी वो कितने ऑर्डर की होगी? 3 ऑर्डर की। कांस्टेंट कितने? c1 c2 c3 3, तो वो कितने ऑर्डर की बनेगी? 3 ऑर्डर की। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर आपको दिया है y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 x e की पावर x प्लस c3 e की पावर c3 x स्क्वायर e की पावर x, तो हम कम से कम एटलीस्ट इतना करें कि हम एक बार डेरिवेटिव करें। तो आपको निकालना है पहले dy dx, तो क्या आएगा c1 देखो e की पावर x का वही रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। जब मैंने प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव किया तो देखिए c1 का देखो इसका क्या आएगा c1 e की पावर x प्लस c2 x e की पावर, यहाँ पे क्या किया c1 का c2 तो आपका कांस्टेंट है, x को वैसे रखा, e की पावर x का डेरिवेटिव किया प्लस c2 x का इस बार किया तो x का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, e की पावर x सेम प्लस c3 कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने पहले e की पावर x का किया, x स्क्वायर को वैसे रखा प्लस c2 c3 इस बार क्या किया x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया और e की पावर x को वैसे रखा, तो क्या आ गया 2x। अब बताइए अगर इन दोनों टर्म को मिला के, इन दोनों को और इस टर्म को मिला के क्या हमारा y नहीं बन रहा है? बन रहा है। अगर आप वो चीज आप देख पा रहे हैं, ये आपका हो गया dy dx प्लस उन अगर तीनों टर्म्स को मिलाएंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा y, बचेगा क्या c2 e की पावर x प्लस 2c3, ठीक है, 2c3 कितना आ रहा है x e की पावर x। डन, आप इसको डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार हो गया, अब हम ट्राई करेंगे फिर से इसको। अब क्या करिए, आपको विद रिस्पेक्ट टू x फिर से आप क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो d2y dx2 ठीक है बराबर y का क्या होगा dy dx, यहां तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका सिर्फ क्या है c2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो वैसे रहेगा, e की पावर x का क्या होगा e की पावर x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो 2c3 यहाँ पे हम x को वैसे रखते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहेगा प्लस 2c3 e की पावर x, ठीक है। अब बताइए ये जो पार्ट है ये वाला, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं वन में? अगर देखें वन में c2 e की पावर x प्लस 2c3 x e की पावर x, इसका वैल्यू अगर हम निकालें ऐसे तो d किसकी टर्म, देखो हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें ना तो आपका कोई कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपकी y और उसके डेरिवेटिव्स के टर्म में, ठीक है। तो हम ट्राई करें कि इसमें से कांस्टेंट रिमूव करें, ओके। अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम रख सकते हैं फ्रॉम वन, क्या करेंगे d2y dx2 इज इक्वल टू dy dx। अब देखिए इसका वैल्यू आ रहा है आपका प्लस dy dx माइनस dy dx माइनस क्या आ रहा है y, बचेगा क्या प्लस 2c3 e की पावर x। यहां तक हो गया। अब आप इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आ रहा है ये कि d2 dx 2 बराबर 2 dy dx माइनस y प्लस 2c3 e की पावर x। यहाँ तक देखो दो कांस्टेंट हमने रिमूव कर दिया और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है 2 ऑर्डर का। इसका मतलब है अगर हमको c3 को रिमूव करना है तो एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो आपको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा d की पावर 3 dx2, ये आपका आ गया इज इक्वल टू 2d2y dx2 d2y dx2। अब बताइए y का क्या होगा माइनस dy dx प्लस 2c3 e की पावर x का क्या होगा, सॉरी क्या है आपका 2c3 अभी भी आपका कांस्टेंट एक रिमूव नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर हम यहां से देखें, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर है तो आप यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि
2c3e⁻x, मतलब इस पूरे टर्म का वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ dy/dx या d2/dx2। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उधर ले जाइए तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहां से, जस्ट हम उसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जस्ट वैल्यू पुट किया कहां से, फ्रॉम 2। अब देखिए हमारा सारा का सारा कांस्टेंट रिमूव हो गया, हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है एक डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, हमको क्या करना है, बस जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देख आप यहां से देख सकते हैं कि 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो जाता है। तो आप समझ गए ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमको फॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे, आप ट्राई करिए कि उसमें से जितने भी कांस्टेंट हैं उनको हम रिमूव करें। उसके लिए हम जो करेंगे, उसके लिए जो भी हम करेंगे वो हम करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा रॉन्स्कियन और रॉन्स्की डिटर्मिनेंट। तो देखिए इसका काम क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ लेते हैं। रॉन्स्कियन हम इसलिए पढ़ रहे हैं, मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके कुछ मान लो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो वो सॉल्यूशन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो सारा चीज हमको कौन बताता है, रॉन्स्कियन। इसलिए हम रॉन्स्कियन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मान लो y1 y2 बी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपकी इक्वेशन ये है। ठीक है ना, देन हम मान लो अगर हमको बताना कि y1 और y2 वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, वो सारा चीज बताने का काम हमारा कौन करेगा, रॉन्स्कियन। तो अगर हमको y1 y2 सॉल्यूशन पता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, देन तो हम लिख सकते हैं w, आप लिख सकते हैं y1 और y2, मतलब रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं w ऑफ x। ठीक है, तो क्या होता है ये होता है आपका जस्ट डिटर्मिनेंट y1x एंड y2x। ठीक है ना, अगर आपका देखो सॉल्यूशन कितना है, 2, तो वो आपका डिटर्मिनेंट कितना बनेगा, 2 क्रॉस 2 का। तो ये आपका होगा y1 डेश x और ये होगा y2 डेश x। तो ये चीज क्लियर है। तो जैसे ही आपका देखो, मान लो आपका सॉल्यूशन इन जनरल भी हो, ये सॉल्यूशन हमारा 2 है, सॉल्यूशन मान लो n है, कोई nth ऑर्डर की इक्वेशन है, उसमें कितना है, n ऑर्डर है। देन रॉन्स्कियन कैसे निकालेंगे, तो आपका रॉन्स्कियन आएगा, मान लो इन जनरल आपका सॉल्यूशन है y1 y2 डॉट डॉट yn, देन आपका रॉन्स्कियन देखो जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट हम वैसे वैसे डिटर्मिनेंट को बढ़ाते जाएंगे। मान लो 2 सॉल्यूशन है तो हम 2 क्रॉस 2 का बनाएंगे, 3 सॉल्यूशन है तो 3 क्रॉस 3 का, इस तरह से। ठीक है ना, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है वैसा हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। अब कंडीशन क्या है, देखो मान लो हमने y1 y2 का रॉन्स्कियन निकाल लिया, तो रॉन्स्कियन का कैसे बताएंगे, इफ, मान लो अगर इफ w ऑफ x, मतलब रॉन्स्कियन आपका क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, देन क्या बोलेंगे कि जो आपके y1 एंड y2 सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे, आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर आपका कोई सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जा रहा है, देन हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, y ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं, c1 y1 x प्लस c2 y2 x। देखिए जैसे आपका जितने सॉल्यूशन मिलते जाएंगे आप उसको इस तरह से एड ऑन करते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारा लिखने का जरूरत नहीं, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह से उसको लिखते जाएंगे। और दूसरा केस, मान लो रॉन्स्कियन के, आप देखो नॉन जीरो का मतलब है कि चाहे आपका नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, कोई वैल्यू आए, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इन केस w ऑफ x बराबर 0 हो गया, देन हम क्या बोलेंगे, जो आपके y1 एंड y2 सॉल्यूशंस हैं वो क्या होंगे, आपस में आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो उसको हम लिखेंगे LD। और जब भी हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट की बात आई तो हम लिखेंगे LI। तो सॉल्यूशन कब LI होंगे और कब LD होंगे, ये हमको बताएगा रॉन्स्कियन। ठीक है ना, जब भी हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि हमको कोई सॉल्यूशन दिए हैं, उनको बताना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, वो हम कहां से बताएंगे, रॉन्स्कियन से। ठीक है, तो चलिए इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं, देन हमको समझ आएगा कि प्रॉब्लम क्या बोल रही है।
देखिए एग्जाम्पल समझिए क्या बोल रहा है कि आपको पहले तो प्रूफ करना है कि जो फंक्शन दिए गए हैं 1x, x² वो आपस में क्या है एलआई, एंड आपको क्या बताना है उसके बाद में आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी ना वो आपको बताना है, ठीक है ना। अगर एलआई होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन वहां से बना सकते हैं। देखिए किस तरह से, अगर हम मान लें कि y1 आपका क्या है 1 है, y2 आपका क्या है x है, एंड y3 क्या है x² है, ठीक है ना। ये तीनों फंक्शन आपको दिए हैं। अब बताइए यहाँ पे आपके फंक्शन कितने हैं 3, तो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा कितना होगा 3 × 3 का, है ना। तो अगर हम रॉन्स्कियन निकालने जाए W(x) तो क्या आएगा 1x x², ये आएगा। तो आप 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, फिर 2x, ठीक है। अब बताइए 0 का तो 0 रहेगा, 1 का 0 और 2x का 2, तो ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट। अब हम जब इसको अगर अभी ओपन करें तो क्या आ रहा है, देखिए इसके डायगोनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 है पूरा, तो उसका जो भी डायगोनल का प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है आपका डिटर्मिनेंट। तो कितना आएगा डिटर्मिनेंट 2, आप निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है 2। इसका मतलब ये क्या है नॉट इक्वल टू 0, 2 क्या 0 है नहीं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आपका 1x, x² आर एलआई, मतलब जो आपको फंक्शन दिए गए हैं वो क्या है एलआई है। अगर एलआई है, हमने एलआई पढ़ा तो हम इसको लिख सकते हैं y(x) बराबर c1 1 प्लस c2 x प्लस c3 x²। फंक्शन के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं अगर आपका एलआई फंक्शन है, सॉरी जो फंक्शन से एलआई है, तो हम अगर ये चीज मिल गया तो हमारे पास एक चीज देखिए कितने कांस्टेंट हैं इस इक्वेशन में 3, c1 c2 c3, और हमको फाइंड करना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको डेरिवेटिव करिए। अगर हम यहां से y डैश निकालें y डैश x तो क्या आएगा, देखो c1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस c2 का क्या आएगा x, c2 तो c2 रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, प्लस 2x c3, करेक्ट। अगर आप फिर से इसका y डबल डैश निकालें तो 0 हो जाएगा, c2 भी कांस्टेंट हो गया इस बार तो c2 भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 2c3। यहां तक समझ आया भाई। तो दो कांस्टेंट हमने अभी तक रिमूव कर दिए, अब हमारे पास बचा है सिर्फ c3। उसके लिए अगर हम इसको एक बार और डेरिवेटिव कर दें बाई ट्रिपल डैश आ जाए तो क्या आ जाएगा आपका 2c3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है d³ dx³ आपका क्या आ रहा है 0। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जो हमको चाहिए थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको रॉन्स्कियन का यूज करके फंक्शंस को एलआई एलडी बताना है और उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं इस लेक्चर में। तो ये प्रॉब्लम में आपका बोल रहा है कि जो हमने y1 y2 आपको दिए हैं आपको टू शो करना है कि वो दोनों क्या है एलआई है, ठीक है। अगर एलआई है तो इसका मतलब इसका रॉन्स्कियन क्या होगा, अगर हम निकालें तो क्या आएगा नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स आपका y1 है और y2 क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो ये आपका डिटर्मिनेंट बन रहा है। आप इसको ओपन करेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप क्या आएगा साइन एक्स, तो ये आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और क्या आएगा कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपका ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कितना होता है 1 होगा, ये क्या आपका नॉन जीरो। तो यहां से हम बोल सकते हैं y1 एंड y2 आर एल आई, करेक्ट।
तो यहाँ तो अगर आपको पूछ रहा है प्रॉब्लम में कि आपको एल बताना है, एल डी बताना है, तो उसके लिए सिंपल सा आपके पास क्या है, रॉन्स्कियन है, आप वो निकालिए, इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग रखते हैं इतना ही। तो आपको अगर ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें, और हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप अच्छे से इसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।